2022 का चुनाव सर पर है। ऐसे में एक बार फिर नेता अपने नए नए दावे और वादे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2017 के चुनाव में जो नेता लोगों के पास गए और जनता ने जिसको जिताकर विधानसभा पहुंचाने का काम किया, क्या वह जनप्रतिनिधि लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरा? चुनाव में जो उसने वादे किए थे वो क्या पूरे हुए या नहीं हुए? इसको लेकर आज हम बांदा शहर के गल्ला मंडी में हैं और गल्ला मंडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खाद का एक काउंटर है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठे हैं। कई दिनों से यहाँ पर किसान इकट्ठे हैं, खाद के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आए दिन यहाँ पर खाद को लेकर मारामारी होती है। सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ पर किसान परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम यादव। कहाँ से के हैं आप? पचने ही से। क्या समस्या आपकी बताइए? खाद की समस्या है। खाद के लिए 8 दिन से परेशान हैं। एक एक बोरी 2-2 बोरी करके देते हैं। अच्छा बताइए, भी समय से नहीं मिल पा रही। चुनाव सर पे है, क्या माहौल इस बार? अरे माहौल इसमें क्या है, ये सरकार बिल्कुल बेकार है। जो यहाँ से पटने चुन के दिया गया है वो किसी की नहीं सुन रहा, ना कभी दर्शन देता है, ना कोई समस्या हल कराता है। सरकार तो कर रही है हम किसानों की आय को दोगुना कर रहे हैं। दुगुना कर देगा सरकार, अपनी आय दुगुना कर रही है, किसानों की क्या दुगुना करेगी? किसानों की आय सरकार दुगुना कर देगी, अपनी आय दुगुना कर रही है। और क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? अरे बहुत समस्या है हमारे क्षेत्र में। तो रोडों की समस्या, गांव में नालियों की समस्या, गांव में जो है हर चीज़ की समस्या है। कोई समस्या से नहीं सुलझा पा रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मान सिंह नाम। मान सिंह जी, यहाँ पर क्यों आए हैं आप? खाद लेने आए। कितने दिन से हैं यहाँ घूम रहे हैं? नहीं सर, कल आया था, आज आया हूँ। मिल गई खाद? जी। और बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? कक्षा के हैं। आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? पिछली बार जो चुनाव में जो आपने नेता को जिताकर विधायक बनाया, उन्होंने आपकी समस्याओं का निस्तारण किया या नहीं किया? जी किया। क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ रोड नहीं था तो हमारे यहाँ आरसीसी रोड बन गया है और शौचालय बन गए हैं। सारी जो सुविधाएं हैं वो लगभग हमारे यहाँ पूरी हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए दादा, आप कहाँ से आए हैं? क्या हम बरेली से आए, पवरेंडा टेनवारी विधानसभा से। क्या समस्या? हमें खाद की समस्या है। 8 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं। किसी दिन 1 बोरी, किसी दिन 2 बोरी दे रहे हैं और पर्ची दे देते हैं और शाम तक लाइन लगाए खड़े रहे। क्यों आपने जिस नेता को जिताया, विधायक बनाया, उससे आपने कभी समस्या के लिए नहीं कहा कि हम लोग यहाँ पर परेशान हैं? नहीं, उससे हम लोगों ने नहीं कहा। क्या होना चाहिए? वहाँ जाते हैं तो हमें कोई बोलता चालता नहीं, हम कहा जाने की कौन कहाँ का है। चिंता नहीं, यहाँ विधायक साहब की कौटना के विधायक हैं। हम तो जाते हैं मगर अंदर जाने नहीं देते उनके दरवाजे तक कि उनसे मिल सकेंगे और कह सके, समस्याएं सुना सकें। इस बार किस तरीके का आप नेता चाहते हैं? अब सबसे बड़ी समस्या खाद की। सोसाइटी होते भी मरोल में खाद नहीं मिल रही। जो रखे हुए हैं 24 रुपये बोरी बेच रहे हैं। ट्रक जाता है, पता नहीं चलता कहाँ चलता है। अब इसलिए अब हम लोग यहाँ बांधा है, यहाँ भी लाइन लगाए हैं। यही खाद की समस्या है। कितने दिन से भटक रहे हैं? अब कम से कम 10 दिन से खेत बोने के लिए पड़े, खादें नहीं मिल पा रही। कुछ लोगों से और बात करते हैं। भैया 2022 का चुनाव है, इस बार किस तरीके का आप जनप्रतिनिधि चाहते हैं? अखिलेश यादव भैया। ऐसा क्यों? ऐसा सरकार का कहते हैं बेकार है वाली। क्यों बेकार है? सरकार तो कर रही है कि हम किसानों की आय को दोगुना कर रहे हैं। कहाँ दोगुना कर रहे हैं भैया? खाद तो मिल नहीं रही है, आय कहाँ से दोगुना हो जाएगी बताइए आप। अब हमको 10 बोरी खाद चाहिए, 2 बोरी खाद मिल रही है, क्या करेंगे बताइए आप। बीज वगैरह मिल रहा है? बीज कहाँ मिल रहा है? बीज नहीं मिल ही नहीं रहा कहीं से। कितने दिन से परेशान? 8 दिन हो गए करीब। 8 दिन से आना जाना। 8 दिन से तो परेशान नहीं है। साथ में आ रहे हैं, साथ में बराबर कंटिन्यू आ रहे हैं। सुबह 6-7 बजे आ जाते हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई प्रशासन की सुविधा है। मारकूट तक हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है आज यहाँ पे मंडी में। वो औरत जो है वहाँ पे, हाँ वीडियो है भैया बनाए हैं, इस तरह पूरी गाली देती है। अपने कभी कोई अधिकारी अपने जनप्रतिनिधि से नहीं कहा कि हम परेशान हैं? किससे कहें बताइए आप? किसके पास जाएं? कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। किसी की सरकार, भ्रष्ट सरकार है, सब कुछ भ्रष्ट सरकार है, भाजपा सरकार भ्रष्ट सरकार। सरकार तो कहती है कि हमने 4.5 साल में इतना विकास कर दिया कि जितना आधुनी कर दी किसान की, क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। यहाँ खाद के लिए किल्लत है, महंगाई कितने आसमान महंगाई भी तो बढ़ी है भैया। आय दोगुनी हो भी गई है अगर
तो महंगाई भी तो बढ़ी है, महंगाई भी दुगना से ज़्यादा बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल 100 रुपए। कुछ युवा भी हैं यहाँ पे और उनसे हम बात करते हैं। मैं वोट डालूंगा, वो अपना मेरा मत है, वो मेरा मत, मैं अपना वोट किस डालूंगा। तरीके का नेता चाहते किसी हैं? भी पार्टी का ना विरोध करना चाहता नहीं, ना। पार्टी की बात नहीं हो रही, जो नेता को आप वोट देंगे उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं ये बताइए। क्या भैया करें जो अपेक्षाएं जो हमारी बहुत हैं, उस पर खरी भी सरकार उतरती है, लेकिन इससे समस्या हमारे आम लोगों की भी तो है और जनता खुद नहीं चाहती कि हमारी समस्याएं हो। अगर वो सही तरीके से चले आपको बताए तो ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। जनता क्यों नहीं चाहती? जनता क्यों नहीं चाहती? जनता भी आप यहाँ पे लाइन देखे खुद जनता यहाँ पे जाके भर्रो मचा रही, सब कुछ कर रही, तरीके से वही काम करें जाके, अपनी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं और सही तरीके से जाग लें। वही आदमी जाके भर्रो मचाता है, लड़ाई करते हैं, दारू पीते हैं, तो ऐसा तो वही होगा ना कि सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। सही, प्रशासन का भी तो दायित्व है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे प्रशासन का दायित्व है ना कि प्रशासन आके अपना कागज जाता है, सीरियल तरीके से काम करवाए। हैं। यहाँ कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता, ना कोई प्रशासन रहता, ना कोई पुलिस वाला रहता, ना कोई होमगार्ड रहता। आप कहाँ के रहने वाले? पचने पिछले चुनाव में जिसको आपने वोट दिया वो विधानसभा पहुंच गया जीत करके, आप वो विधानसभा पहुंच गया, विधायक बन गया, आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों? बस हमने उनके दर्शन ही नहीं किए। अभी 5 साल हो गया पूरा, अभी तक हमने देखा नहीं। अब फिर से एक बार चुनाव है, अब कैसा नेता चाहेंगे? अब तो कोई अच्छा ईमानदार प्रत्याशी हो कोई। पिछली बार नहीं सोचा था? नहीं हमने सोचा कि बीजेपी का है, थोड़ा सा ध्यान देगा वो, बट क्या कहते हैं उसने एक बार हमारे गांव में आने की कोशिश भी नहीं की। नहीं। क्या समस्या है और इसके अलावा आपको? बस इतनी समस्याएं, यहाँ प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा, कई सारी बदतमीजियाँ हुई, कई लोगों के साथ मारपीट भी हुई। आपके क्षेत्र में बिजली वगैरह आ रही है? जी। सड़कें वड़कें सड़कें भी सही जी। और क्या समस्या है? खास कोई समस्या नहीं, बस। आपके दादा कहाँ से हैं? हालिया के सब फिट है? साफ फिट होते हैं, काहे नहीं, बात सही है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? पचने ही पचमढ़ी के। ये बताइए, पिछले चुनाव में जिस नेता को आपने जिताया, उसको बहुत भयंकर हराएंगे। ऐसा क्यों? वो एक दिन नहीं आया गांव, कोई विकास का कोई कारण नहीं, जातिवाद है उसके अंदर। अभी भैया कह रहे थे हमारे यहाँ बिजली सड़क पानी सब बहुत बढ़िया है। नहीं तो है ये, वो इसमें इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, ये सब बसपा सरकार की देन। सरकार का कोई सिस्टम नहीं। हमारे गांव का विकास जो मायावती को उस पेड़ में लाइट, जो रोड है उसी पेड़ में, बस इसका कोई महत्व नहीं है हमारे। कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर बांदा की गल्ला मंडी में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ खाद की है। यहाँ पर कई कई दिनों से किसान लाइन लगाए खड़े हुए हैं, खाद को लेकर मारामारी होती है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई जिम्मेदार अभी तक देखने आया और ना ही इनकी खाद की समस्या का हल हुआ। इसके अलावा इनका यह भी आरोप है कि पिछले चुनाव में जिस नेता को जिताकर इन्होंने विधानसभा पहुंचाने का काम किया, वह 5 साल नजर ही नहीं आया और क्षेत्र का किसी भी तरह से कोई विकास नहीं हुआ। आनंद तिवारी, ईटीवी भारत, बांदा।